जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ये समझेंगे कि आखिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस आते कहाँ से हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं या मैं किसी भी पर्सन की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो बात बात पे गुस्सा करता है, बात बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, चाहे बात बड़ी हो चाहे बात छोटी हो। या कोई व्यक्ति है जो बार बार गर्लफ्रेंड्स चेंज करता है, आज एक गर्लफ्रेंड, फिर उससे, फिर दो, फिर तीन, फिर उसे छोड़ के चार। तो वो ये इमोशंस आखिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आते कहाँ से हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पहले तो 2020 से पहले यानी कोरोना से पहले मेरा भी अपना नेचर कुछ इस तरह का था कि मुझे बात बात पे, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता था और मैं छोटी छोटी बातों पे ही लोगों से जो है बड़ा झगड़ा कर लेती थी, बड़ा उनसे लड़ जाती थी, उनसे रिएक्ट कर देती, मतलब मैं रिएक्ट जल्दी कर देती थी और नाराज जल्दी हो जाती थी, गुस्सा जल्दी आ जाता था। लेकिन आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे जैसे मैंने अपनी सोल को जाना, अपने आप को जाना, अपने खुद के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जब मैंने काम किया, वर्क किया, तब मैंने पाया और तब मैंने समझा कि इसका पीछे कारण क्या है। और जब मुझे कारण समझ में आ गया तब मैंने फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। तो बस इसी को समझाते हुए, इसी को कंटिन्यूस करते हुए मैं यही चीज आपके साथ अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाए कि आखिर ये सब होता क्यों, ये इमोशंस आखिर आते कहाँ से हैं और क्यों आ जाते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने सबकॉन्शियस माइंड को समझा था, कॉन्शियस माइंड को समझा था, माइंड बॉडी को समझा था, सोल को समझा था। अब आज हम केवल इतना समझेंगे कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड्स में इमोशंस आते कहाँ से हैं। ठीक है, अब देखिए इमोशंस कई तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लस्ट, जिसे हम हिंदी में काम बोलते हैं। ठीक है, लस्ट, एंगर यानी गुस्सा, क्रोध, ग्रीड यानी लालच, अटैचमेंट, यानी मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईगो यानी अहंकार। हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में और अध्यात्म में ये ऑलरेडी बता चुके हैं, वो पहले से ही कह चुके हैं, बहुत सालों, हजारों साल पहले ही बता चुके हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है नर्क के द्वार। नर्क के द्वार यानी उनके कहने का क्या मतलब था, वो पहले ही बता चुके हैं, बहुत पहले बता चुके हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नर्क के द्वार हैं। क्यों कहा नर्क के द्वार, क्यों है नर्क के द्वार ये, क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी इमोशंस को फेस करता है, फील करता है, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है। उसकी अपनी खुद की एनर्जी, उसकी खुद की अपनी जो ऊर्जा है, जो उसके कॉन्शियस माइंड की ऊर्जा है, जो उसकी बॉडी की ऊर्जा है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। और जब व्यक्ति जितनी देर के लिए जिस इमोशंस में रहता है, उतनी देर के लिए वो नर्क में रहता है। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे के लिए क्रोध करता है, तो वो 1 घंटा वो नर्क में ही है, ये समझिए आप। एक व्यक्ति 1 घंटे, 2 घंटे या जीवन में उसने अपना पैटर्न बना लिया, लालच के कारण वो डिफरेंट तरह के जो है हरकतें कर रहा है उल्टी सीधी, फिर वो उसको कहीं ना कहीं गलत रिजल्ट दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी इमोशंस हैं, ये जितने भी इमोशंस हैं, ये जिस व्यक्ति के अंदर भी होंगे, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी शांत नहीं रह सकता, उसकी जीवन में कभी भी सुख और शांति आ ही नहीं सकते। वो हमेशा हर पल अपने भीतर एक नर्क को महसूस करेगा। इसीलिए ये इमोशंस को नर्क का द्वार कहा गया है। ठीक है, अब जैसा कि हमने समझा कि ये सारे इमोशंस आखिर रहते कहाँ पर हैं, कहाँ से आते हैं ये इमोशन, ये हमने पिछले वीडियोस में समझ लिया है ऑलरेडी कि ये सारे इमोशंस आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं आते हैं, कॉन्शियस माइंड से नहीं आते हैं। ठीक है,
कॉन्शियस माइंड्स को अगर पढ़ा दिया गया मैथ्स तो वो केवल मैथ्स को ही याद रखेगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी इमोशंस है ये सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं ये सारे इमोशंस, वहीं से आते हैं, वहीं पे हैं, तो कहाँ से आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, कहाँ से ये जमा हो जाते हैं, आते क्यों हैं, कैसे आ गए ये इमोशंस? देखिए इसे समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो सोल है वो एक जर्नी पर है। ठीक है, एक जर्नी है, हमारी हर सोल की अपनी एक जर्नी, हर सोल, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी, सबकी अपनी जो सोल है वो अपनी अपनी एक जर्नी पर है। जर्नी बोले तो जर्नी का मतलब होता है लर्निंग। हर सोल यहाँ पे जो पैदा हो रही है वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आ रही है, कुछ ना कुछ उसको सीखना है, अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने हैं। ठीक है, वो सीखने के लिए आ रही है। तो हर सोल, जैसे मान लीजिए जैसे मैं हूं, तो मैंने अपने पिछले जन्म में जैसा मेरा बिहेव रहा होगा, जैसी मेरी आदतें रही होंगी, जैसी मेरा व्यवहार रहा होगा, जैसा मैंने सोचा होगा, जैसी मैंने अपनी आदतें बनाई होंगी, या जैसा मैंने समाज से सीखा होगा, उसी तरह के सेम पैटर्न मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बन चुके होते हैं। और उसी सबकॉन्शियस माइंड यानी जो सबकॉन्शियस मन है, यानी जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन के साथ वो सारे संस्कार, काम का संस्कार, क्रोध का संस्कार, लालच का संस्कार, मोह का संस्कार, अहंकार का संस्कार, वो सारे संस्कार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनकर ऐड होते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न ऑलरेडी बने होते हैं, उससे अटैच होते हैं। तो अब डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने दूसरा जन्म ले लिया, मैंने अगर दूसरा जन्म ले भी लिया तो भी वो जो पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, जो मैंने अडॉप्ट किए हैं अपनी पिछली लाइफ जर्नी से, मैंने गुस्सा किया तो गुस्सा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में होगा, मैंने अगर मेरे अंदर लालच है तो लालच मेरे अंदर होगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मैंने अपनी पिछली लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जिया है, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ के रखा है, तो मेरे अंदर काम की जगह ब्रह्मचर्य का संस्कार भी हो सकता है, मेरे अंदर गुस्से की जगह शांति का संस्कार भी हो सकता है, मेरे अंदर लालच की जगह देने का भाव भी हो सकता है। एक तो लालच होता है कि इसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए, ये हिस्सा भी मेरे, ये जमीन भी मेरे हिस्से में आ जाए, ये मकान भी मेरे हिस्से में आ जाए, इसका पैसा भी मुझे मिल जाए, यहाँ से मुझे ज्यादा मिल जाए। इसकी जगह हो सकता है देने का भाव आ जाए कि कोई बात नहीं, मैं इतना कमा रहा हूँ या मैं इतना, ये सब चीजें मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ, किसी को बांट देता हूँ, ये भी संस्कार है। मोह, किसी से अटैचमेंट, आप देखो आप जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो ब्रेकअप पेन से गुजरते हैं, ये सब किस वजह से गुजरते हैं? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और जब इमोशनली अटैच हो जाते हैं और जब ब्रेकअप होता है तो फिर वो दुख में गुजरता है, फिर वो दुखी होते हैं, फिर कहते हैं हम दुखी हो रहे हैं। दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि मोह कर लिया आपने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मोह का संस्कार था, इसलिए आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मोह कर लिया। अब वो व्यक्ति अगर चला गया तो आपका वो जो मोह है वो जो टूटेगा तो फिर वो आपको दुख ही देगा, इसीलिए नरक है, इसीलिए मोह को नरक कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके संस्कार कैसे आ जाते हैं। देखिए एक बच्चा है, मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये बच्चा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है और अभी ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसकी उम्र अभी मात्र 5 साल है, 5 साल है। ठीक है, ये बच्चा है। अब आप देखो, आप नोटिस कर लेना अपने कहीं भी, 5 साल का बच्चा है, इसका कोई फेवरेट टॉयस है इसके पास, ये अपने किसी खिलौने से इसको, मतलब इसका कोई खिलौना है जिससे ये खेलता है। अब आप इससे इसका एक खिलौना छीन लो आप इससे इसका खिलौना। अब ये गुस्सा करेगा, डेफिनेटली करेगा, गुस्सा करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, या मैं क्यों पूछूं आपसे, आप खुद अपने आप से पूछो ना, कि आपके बच्चे को जब आपने स्कूल में डाला था तो 2 और 2 4 होते हैं, ये सीखने के लिए आपने उसको स्कूल में भेजा था। वहां उसको उसके टीचर ने, उसके अध्यापक ने उसको सिखाया था कि बेटा
1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ऐसे प्लस करेंगे तो ये होगा वो होगा। सब कुछ सीखा था, मैथ सीखी थी, ज्योग्राफी सीखी थी। स्कूल भेजा था आपने उसको मैथ सीखने के लिए, स्कूल भेजा था, कॉलेज भेजा था आपने उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स सीखने के लिए, ज्योग्राफी सीखने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूँ या आप अपने आप से पूछो कि क्या हम किसी बच्चे को गुस्सा करने के लिए किसी स्कूल में भेजते हैं, गुस्सा सीखने के लिए कि जाओ उस स्कूल में और गुस्सा सीख के आओ? क्या हम किसी व्यक्ति को लालच सिखाते हैं, किसी स्कूल में, विद्यापीठ में, किसी कॉलेज में भेजते हैं कि जाओ वहां पे लालच सीख कर आओ? क्या हम किसी व्यक्ति को सेक्स सिखाते हैं कि जाओ वहां पे, जाओ वो स्कूल है उसमें तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं और जाके वहां लस्ट सीखो कि लस्ट क्या होती है, सेक्स क्या होता है, कैसे करते हैं? सिखाते हैं? हम नहीं सिखाते ना। हम सिर्फ मैथ सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं, पॉलिटिक्स सिखाते हैं, जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो हम सब सिखाते हैं। और सीखता कौन है? कॉन्शियस माइंड सीखता है। लेकिन इमोशंस तो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो इमोशंस को तो हमने कहीं किसी विद्यापीठ में जाके या किसी कॉलेज में जाके हमने कहीं नहीं सीखा होता है, तो फिर वो तो तब भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने गुस्सा, इस बच्चे को गुस्सा करना तो किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि गुस्सा प्रकृति प्रदत्त इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ऑलरेडी गुस्से का इमोशंस है बच्चे के अंदर। जैसे ही ये बच्चा जन्म लेगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसके प्रीवियस जो इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी एंगर का इमोशन ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है, ऑलरेडी है। इसीलिए जब भी आप इससे इसका टॉयस छीन लोगे, इसकी कोई फेवरेट चीज ले लोगे या इसके अकॉर्डिंग कोई आप इसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो ये बच्चा गुस्सा करेगा। ये गुस्सा करेगा क्यों? क्योंकि इसके सबकॉन्शियस माइंड में एंगर का इमोशन ऑलरेडी पैटर्न बने हुए हैं और ये पिछले जन्म से बने हुए हैं। न जाने कितने इसके जन्म है। इस जन्म में तो ये आपको आपका बच्चा दिख रहा है, लेकिन पिछले जन्मों में पता नहीं है क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की एक बात होती है कि अवचेतन मन जो होता है वो हर बर्थ के साथ कुछ न कुछ सीखता रहता है, अडॉप्ट करता रहता है, पैटर्न सीखता रहता है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह कि अगर हम आज भी चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं। बस मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके हाथ में है। आप चाहो तो अच्छे संस्कार बोले तो आदत बोले तो पैटर्न्स मतलब सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, आप उन्हें चेंज कर सकते हो, आप उन्हें बदल सकते हो। तो ये इस लाइफ में तो आपको हैप्पी करेंगे। इवन आप जब आपकी डेथ होगी, आप नेक्स्ट बर्थ में भी जाओगे तो वहां भी आप अच्छे संस्कार लेके जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो इमोशंस हैं वो व्यक्ति के अंदर सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने कई जन्मों में उस इमोशंस को बार बार रिपीट करके पैटर्न बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।